हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे जेईई मेंस 2024 के प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन से आया हुआ ये सवाल जो 27 जनवरी 2024 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो देखिए सवाल क्या है, हम लोग शुरू करते हैं सवालों को पढ़ना। A bullet is fired into a fixed target loses 1/3 of its velocity after traveling 4 centimeters. It penetrates further d into 10 to the power minus 3 meter before coming to rest. The value of d मीन्स क्या है सवाल हमसे। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसे टारगेट है और अपने पास ये बुलेट बोल देते हैं ऐसे। अगर ये मान लेते हैं यहाँ तक एंटर किया तो 4 सेंटीमीटर का पेनिट्रेशन करता है, क्लियर है, और लॉस करता है v/3 वेलोसिटी का। किसका लॉस करता है? v/3 वेलोसिटी, क्लियर है। अच्छा, फर्दर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये रेस्ट पे पहुँच जाता है, क्लियर। अच्छा, अगर लेट इनिशियल वेलोसिटी इज v, यहाँ पे वेलोसिटी कितना v, तो आफ्टर लॉस क्या यहाँ पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v माइनस v/3 को लॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2v/3 हो जाएगा क्या? क्लियर है बातें। अच्छा, इस पूरे सवाल से मेरे को एक बात ये समझ में आती है कि सिर्फ मेरे को वेलोसिटी के चेंज की बातें कर रहा है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी के चेंज की बातें कर रहा है। इसका मतलब मैं सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम को ही यूज कर सकता हूँ जहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बातें होती हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज शुड इक्वल टू डेल्टा के, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे को नहीं पता कौन कौन से फोर्स है, तो मान लेते कोई भी नेट फोर्स लग रहा होगा, तो मैं लिखता हूँ ऐसे एफ नेट, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी के लिए मैं बोल देता हूँ, चलिए 4 सेंटीमीटर ही बोल देता हूँ, इज इक्वल टू डेल्टा के, तो मैं ऐसे लिखूंगा हाफ, फाइनल कितना है 2v/3 इंटू एम, 2v/3 का होल स्क्वायर, इनिशियल कितना था हाफ एम इंटू कितना हो जाएगा ये, देखिए एम इंटू वी स्क्वायर, क्लियर है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं तो एफ नेट इंटू 4 सेंटीमीटर हाफ एम, इनको सॉल्व करेंगे तो 2v का 4v स्क्वायर बाई 9 लिख सकते हैं, माइनस ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर, क्लियर। तो इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए माइनस हाफ एम, 9 को ये 5v स्क्वायर बाई 9, क्लियर है। तो अपने पास जो पहला इक्वेशन आया वो है एफ नेट 4 सेंटीमीटर माइनस हाफ एम 5v स्क्वायर बाई 9, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। फॉर द सेकेंड कंडीशन, फॉर सेकेंड सिचुएशन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, इसको मैं बोल देता हूँ x, ठीक। तो देखिए तो अगला क्या लिखूंगा, एफ नेट डॉट एक्स शुड बी इक्वल टू हाफ एम, फाइनल वेलोसिटी कितना होना है 0 का स्क्वायर, माइनस हाफ इनिशियल कितना था 2v/3 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो एफ नेट डॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ एम 4v स्क्वायर बाई 9, this is your second equation. Now divide equation first by second, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्या देखिए एफ नेट 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एफ नेट एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस हाफ एम 5v स्क्वायर बाई 9 डिवाइडेड बाई अगेन माइनस हाफ एम ये 4v स्क्वायर बाई 9। तो देखिए इन सबको काट पीट देते हैं, तो ये
ये सब कैंसिल, 9v², ये 9v², तो बचा क्या अपने पास, ये तो 4 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 5/4। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए 16/5 सेंटीमीटर, विच कैन बी रिटन एज 3.2 इंटू 10⁻² मीटर, जिसको मैं और अच्छे से लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 32 इंटू 10⁻³ मीटर। नाउ कंपेयर विद द इक्वेशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपने पास यही तो दिया गया था d इंटू 10⁻³ तो d की वैल्यू कितना 32। क्लियर है, तो d की वैल्यू कितना हो जाएगा 32, यही अपना आंसर है। मैं और अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या था d इंटू 10⁻³ तो d इज इक्वल टू 32। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पे मैं आंसर क्या बोलूँगा, d इज इक्वल टू 32। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।